रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना की दृढ़ और प्रभावशाली तैनाती ने पूरी दुनिया को भारत की समुद्री ताकत का एहसास कराया। उन्होंने कहा कि नौसेना की रोकथाम क्षमता ने पाकिस्तान को अपने बंदरगाहों में ही सीमित रहने पर मजबूर कर दिया। रक्षा मंत्री ने गुरुवार को नौसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की क्षमता का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कड़ी नसीहत दी गई। अब वो कोई भी दुस्साहस करने से पहले 100 बार सोचेगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई दुस्साहस किया तो उसे अच्छे से पता है कि उसके नतीजे क्या होंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। किया है। अब जैसे जैसे इस क्षेत्र में विकास होगा वैसे वैसे आप सबके लिए चीजें और आसान होती जाएंगी। एक और बात यह क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं जाया जा सकता, हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर साथियों अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमें हर तरीके से हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की जब चर्चा होती है तो मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आता है। अंगद रावण के दरबार गए हैं, दोनों के बीच संवाद होता है। अंगद रावण को भावी युद्ध के बारे में आगाह करते हैं, चेताते हैं, वार्निंग देते हैं। अभिमानी रावण कहता है, युद्ध आदि की चिंता मैं नहीं करता हूं, तुम्हारी सेना में सब बानर भालू हैं, लड़ने वाला है कौन, तुम्हारे यहां योद्धा है कौन? हां, यह जरूर है कि है कपि एक महाबलशीला, यानी एक बंदर जरूर है जो बड़ा बलशाली और बड़ा महान है। उसने कुछ दिन पहले लंका जला दी थी, बाकी और कौन है तुम्हारे यहां जो हमें चुनौती दे सके? इस बात पर अंगद को हंसी आ जाती है। अंगद कहते हैं, ऐ मूर्ख रावण, जो अति सुभग सराहे हूं रावण, जो सो सुग्रीव केर लघुधामन, चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। यानी हे रावण, जिसको तुम बहुत वीर और बलशाली कह रहे हो वे तो कोई वीर नहीं हैं, वह तो बस इधर उधर कूद फांद करते रहते हैं। उसे तो हमने बस खबर लेने के लिए भेजा था और वो लंका का काम तमाम कर गया। तो सोचो, जिस दिन असली योद्धा लोग आएंगे उस दिन तुम्हारी गति क्या होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में भी मैं समझता हूं कि हमारे पायलट्स ने तो बस हाल चाल ही लेना चाहा था और थोड़ी ही देर में उन्होंने पाकिस्तान की यह गति कर दी। कभी उन्हें दलबल के साथ पूरा मौका मिला तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में अपने विमान वाहक युद्ध समूह, पनडुब्बियों और नौसैनिक विमानों को पूरी तरह से तैनात किया था। नौसेना पूरी तैयारी में थी कि जरूरत पड़ने पर समुद्र या जमीन पर चुनिंदा लक्ष्यों, यहां तक कि कराची तक पर सटीक वार किया जा सके। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र अब वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है। यह क्षेत्र अब निष्क्रिय नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना की मौजूदगी हमारे मित्र देशों के लिए भरोसे का प्रतीक है और उन लोगों के लिए असुविधा का कारण है जो इस क्षेत्र को अस्थिर करना चाहते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।